अभिभावक विद्यालय के एनुअल फंक्शन में पधारे सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अब आपके सामने एक नाटक का प्रस्तुतिकरण होने जा रहा है जिसका नाम है मानवीय चेतना का दीप। नमस्कार, मैं इस कहानी का सूत्रधार। यह कहानी है आरव की। आरव जो साधारण बालक है इस समाज के हर बच्चे की तरह, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है जिम्मेदारियां और समाज की अपेक्षाओं का बोझ उसकी मासूमियत छीन लेता है। यह उसकी यात्रा है जो हमें सिखाएगी कि असली शिक्षा और मानवीय चेतना क्या होती है। माता पिता का संवाद और छोटे आरव पर उसका प्रभाव। सुनो जी, इस बार आरव के नंबर फिर से कम आए हैं। पता नहीं ये बच्चा क्या करेगा। मुझे तो बड़ी चिंता होती है, कहीं ये पीछे न जाए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। आज के दौर में सफलता ही सब कुछ है। इसे खेलने से रोकना होगा। अगर अभी से इसे सख्ती से नहीं संभाला तो हमारा भविष्य और इसकी जिंदगी दोनों अंधकार में चले जाएंगे। चलो ना क्रिकेट खेलते हैं, मैदान में बड़ा मजा आ रहा है। अरे नहीं यार, मुझे ट्यूशन जाना है। मम्मी पापा कहते हैं खेलने से समय बर्बाद होता है। वो कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अरे भाई, खेल भी तो जिंदगी का हिस्सा है। हर लोग पढ़ाई कैसे कर सकता है? अरे नहीं यार, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। शायद मेरे लिए खुशी का मतलब ही पढ़ाई बन गई है। मासूम बचपन के खिलौने किताबों में छिप गए। खेल के मैदान अब केवल नंबरों की जंग बन गए। क्या यही आज की शिक्षा का उद्देश्य है? अब आपके सामने प्रस्तुत है शिक्षा का प्रभाव। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे सफलता। क्या आप में से किसी को पता है कि सफलता का मतलब क्या होता है? चलो मैं बताती हूँ। सफलता का मतलब है ऊंचा पद, ढेर सारा पैसा और समाज में सम्मान, यही ना। लेकिन अगर आप ये हासिल नहीं कर सकते तो आपकी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। इस दुनिया में हारने वालों की कोई जगह नहीं होती, ठीक है? अगर यही सब कुछ है तो मैं अंदर से इतना खाली क्यों महसूस करता हूँ? क्यों यह दौड़ मुझे खुशी नहीं देती? सफलता की यह परिभाषा आरव के लिए एक गहरे दबाव की वजह बन गई। वह खुद से दूर होता गया। शिक्षा जो इंसान को जीवन का अर्थ सिखाने के लिए है, वह उसे मशीन बना रही है। यह दौड़ केवल थकावट दे रही है, जीत का सुख नहीं। अब आगे की कड़ी में आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है वयस्क आरव की जिंदगी का संघर्ष। कैसे आरव समाज की इस दौड़ में फंसकर अपनी जिंदगी में दुखों से गिर जाता है। भाग 1, पति और पत्नी का संघर्ष। अरे आप आ गए? चलो मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। क्या बात है, कुछ कहना है? आपके पास टाइम ही कहाँ है मेरी बात सुनने के लिए? आप सुबह से रात तक काम करते हो। क्या ये दौड़ कभी खत्म होगी? तुम समझती क्यों नहीं? यह सब हमारे बेहतर भविष्य के लिए है। ये लोन की किस्तें, खर्चे
इन्हें कोई और नहीं चुकाएगा। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो ये घर कैसे चलेगा? कौन सा भविष्य जिसमें हम एक दूसरे को भूल जाएं? तुम्हें सब कुछ चाहिए, पैसा, समय, खुशी, लेकिन मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। मैं हर तरफ से हार चुका हूँ। आपके पास तो समय ही नहीं है, इसलिए अब हमारे बीच अपनापन भी नहीं बचा। आखिर कब तक चलेगा ये सब? आरव ने अपने रिश्तों को भी इस दौड़ में खो दिया। उसकी पत्नी का दर्द उसे समझ नहीं आया और वह अकेला होता चला गया। पैसे की इस दौड़ में प्यार, अपनापन और रिश्ते खो गए। यह केवल आरव की कहानी नहीं, बल्कि हर उस परिवार की है जो इस भोगवादी सोच का शिकार है। भाग 2, परिवार के अन्य सदस्यों से टूटते रिश्ते। बेटा सुनो, तुम्हारे पास फोन के लिए समय है, लेकिन अपनी माँ के लिए इतना भी वक्त नहीं है। क्या अब माँ बाप केवल तेरे लिए मजबूरी बन गई है आरव? अरे हम चाहते थे तू सफल हो, लेकिन तू हमें भूल जाएगा, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तुझे पता है कि तेरी इस भाग दौड़ का असर हम सब पर कितना पड़ रहा है? तो क्या करूं, सब छोड़ दूं? पापा आप समझते क्यों नहीं? आजकल का जमाना आसान नहीं है, हर दिन लड़ना पड़ता है। पैसा कमाना कोई मजाक नहीं है। पैसा कमा बेटा, लेकिन इतना मत दौड़ कि रिश्तों की डोर ही टूट जाए। हम तो सिर्फ तेरा साथ चाहते हैं। यह केवल आरव का दर्द नहीं, बल्कि हर उस परिवार का दर्द है जो भोगवादी सोच और दिखावे की रेस में बिखर रहा है। पैसे की इस दौड़ में आरव अपने परिवार के स्नेह और अपनेपन को खो चुका था। वह भीतर से और अकेला हो गया। भाग 3, समाज के लोगों का संवाद। और क्या चल रहा है? क्या बताऊं तुम्हें, तब से मैं इसे यही समझा रहा हूँ कि इसके पास तो ठीक ठाक गाड़ी भी नहीं है। आज के जमाने में भी यह ऐसे ही खटारा गाड़ी चलाता है, शर्म नहीं आती? हाँ, तुमने अभी तक अपना घर नहीं खरीदा आरव। कब तक किराए के मकान में रहोगे? लोग क्या कहेंगे? अपनी इज्जत का तो ख्याल करो। ठीक कह रहे हो, तुमने अपने बच्चों को भी साधारण स्कूल में डाल रखा है, नॉर्मल स्कूल में डाल रखा है। थोड़े बड़े स्कूल में डालो, ढंग के स्कूल में डालो, ताकि लोग कहें आरव ने अपने बच्चों को सही से पढ़ाया है। क्या जिंदगी सिर्फ दिखावे के लिए है? क्या मेरी पहचान मेरे कपड़े, मेरे पैसे और मेरे मकान से तय होती है? तुम लोगों को यह दिखावा क्यों चाहिए? अरे भाई, दुनिया में आज वही चमकता है जो दूसरों से ऊपर दिखे। तुम्हें अगर चमकना है तो यह दिखावे का खेल खेलना ही पड़ेगा। अगर नहीं खेलोगे तो यह दुनिया तुम्हें नहीं पूछेगी। दोस्त, दूर से हर एक व्यक्ति की जिंदगी बहुत आदर्श नजर आती है, लेकिन दिखावे के इस खेल में हर एक व्यक्ति के अंदर की शांति खत्म हो चुकी है। हर व्यक्ति रोज इस बोझ तले मर रहा है, लेकिन तुम्हें लोगों का बाहरी आवरण ही दिखता है। दिखावे की यह भूख केवल आरव की नहीं, पूरे समाज की समस्या है। आरव हर तरफ से फंसा हुआ था। समाज ने उसकी पहचान बुलाकर उसे केवल दौड़ने वाली मशीन बना दी थी, जिसमें इंसानियत कहीं पीछे ही छूट जा रही थी। आरव का आत्मसंघर्ष, सोशल मीडिया और फिल्मों का प्रभाव। You try to simply interior designing on your mind.
इंस्टाग्राम पर हर कोई इतना खुश क्यों दिखता है? मुझे लगता है मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया। क्या मैं इतना अयोग्य हूँ कि मेरे पास दिखाने लायक कुछ भी नहीं? दूसरों की ज़िंदगी जितनी परफेक्ट लगती है, क्या वास्तव में वैसी होती है? अरे चलो थोड़ी देर मूवी देख लेता हूँ। कौन है ये आदमी? इसे न पैसों की परवाह है, न पावर का खौफ। जरूर इसे कोई गहरी चोट लगी है। पुष्पा, 2.5 अक्षर, नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। हर फिल्म में सफल इंसान वह है जिसने बहुत खून खराबा किया हो, पावरफुल हो, जिसके पास ढेर सारा पैसा हो और बड़ा मकान है। अगर मेरे पास यह सब नहीं है तो क्या मैं असफल हूँ? क्या यह सब जरूरी है? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? सोशल मीडिया और फिल्मों ने खुशी की परिभाषा ही बदल दी है। अब खुशी केवल दिखावे और भोगवाद में सिमट कर रह गई है। इस भ्रम जाल ने इंसान को खुद से दूर और समाज से अलग कर दिया है। गाइड से मुलाकात और समाधान।